हेलो दोस्तों, अभी आप देखेंगे रेडियो हिमालय पे जो हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव का। इसमें सदाकत मुगल कश्मीरी साहब के हवाले से हमने डिस्कस किया है, उनकी सूरत-ए-हाल बताई है, लेकिन उनकी जो वीडियो आई है वो हमने इसमें नहीं डाली। वो वीडियो हमने बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव में जो कल प्रोग्राम किया था उसमें हमने डाली थी, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस पर आप क्लिक करके जाके वहां उनका बयान देखें आपके किस तरह उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। पहले पूरा प्रोग्राम देखें, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस पर क्लिक करें और जाके वो वीडियो देखें उनकी आप। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय कश्मीर न्यूज एक्सक्लूसिव। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं उनको क्रैक डाउन किया जा रहा है, और इस हवाले से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती, ये वो वाली जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नहीं है, ये दूसरी है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती। इसके लीडर जनाब सदाकत मुगल कश्मीरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया था कुछ दिन पहले, और अब उनकी वीडियो आई है जिसमें वो बता रहे हैं कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर चूहे रात को छोड़े जाते हैं, उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका जाता है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, और इंतहाई काबिले मुजम्मत सलूक उनके साथ किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है नाजरीन? ये वाकया नीलम का है, और पीओजेके में जो नीलम है वहां बर्फपोश पहाड़ियां हैं, और वहां पे जो फौज के लोग बैठे हुए हैं चौकियों पे, उनको राशन और कुमक पहुंचाने के लिए मकामी लोकल जो लड़के होते हैं उनकी खिदमत हासिल की जाती हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाते हैं। तो इसी हवाले से 3 लड़के जो है वो पहाड़ पे गए चेक पोस्ट पे, ये कहा जाता है, और जब वो वापस आ रहे थे तो एक बर्फानी तोदा गिर गया, एक अवलांच हो गई जिसमें वो दब गए तीनों। तो आर्मी ने ये कह के मदद करने से इनकार कर दिया कि इनका इन लड़कों से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये खुद ही वैसे ही ऊपर आ गए थे। इनको फौज ने कोई जॉब नहीं दी थी या ड्यूटी नहीं थी इनकी उस दिन। इसके ऊपर बड़ा शोर मचा और लोगों ने कहा कि कम से कम उनको निकालें तो सही बर्फ में से। तो सदाकत मुगल कश्मीरी ने इसके ऊपर आवाज उठाई और उन्होंने शदीद तनकीद की, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उनको गिरफ्तार करके तो जेल में डाल दिया है। अब इसी तरह से मुश्तबा बांडे जो है वो फॉर्मर स्टूडेंट लीडर थे एनएसएफ के, हालिया वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, उनको भी झूठे मुकदमा बना के तो जेल में डाल दिया है और उनको छोड़ नहीं रहे। मसला ये है कि जो मैं पहले भी बताता रहा हूं कि जब कोई तहरीक पीछे की तरफ आती है, रिट्रीट करती है, और अवाम को जिनको वो मुआशी हकूक के हवाले से आगे लेके आई होती है और एक मोमेंटम बनता है, उसको जब तक सियासी मुतालबात की तरफ उसका रुख ना किया जाए तो वो तहरीक जो है चंद मुतालबात की मंजूरी से वो तहरीक तितर बितर होना शुरू हो जाती है, और अवाम में एक मायूसी जन्म लेती है, और वो मायूसी जो है वो फिर मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती है। लेकिन इस सारी कमजोरी का फायदा उठा के रियासत जो है फिर ऐसे लोगों को चुन चुन के उठाती है, जेलों में डालती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी करती है, जो वो समझते हैं कि ये लोग जो है आने वाले वक्त में कोई ट्रबल कर सकते हैं हुकूमत के लिए, ये आने वाले वक्त में मोबिलाइज कर सकते हैं लोगों को दोबारा, और ये पॉपुलर हैं अवाम में, तो उनके ऊपर फिर क्रैकडाउन शुरू होता है। यही इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर है चौधरी अनवर उल हक, वो बजिद हैं कि उनकी सरकार जो है वो जहाद को फैसिलिटेट करेगी, जहादी कैंपों को फैसिलिटेट करेगी, और कश्मीर की सो कॉल्ड आज़ादी जो उनके ज़हन में एक तखय्युल है उसके लिए जहादी तैयार करेगी। अब इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, और वो डेवलपमेंट ये है कि 1000 की नफरी पर ताइन जो है वो मुश्तमिल एक 1000 स्ट्रॉन्ग रेंजर्स बनाई जा रही है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में।
तो जब वहां पे जम्मू कश्मीर की पुलिस है और पाकिस्तान आर्मी भी बैठी हुई है, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स रेंजर्स की बनाने की क्या तुक है, एक पैरामिलिट्री फोर्स। तो जाहिर है कि इनको ये पता है कि आने वाले वक्त में एक दफा फिर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दोबारा से शोरश डेवलप हो सकती है, दोबारा से एक उभार आ सकता है, एक जिसे कहते हैं कि अपराइजिंग हो सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये 1000 रेंजर्स अब एम्प्लॉय करेंगे, एक नया महकमा खोल रहे हैं, डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने 1 बिलियन रुपीस जो है वो पीओजेके के डेवलपमेंट फंड से निकाल के तो वो दे दिए हैं। इसके अलावा 60 करोड़ रुपीस, 60 करोड़ रुपया जो है वो भी दे दिया गया है इनको कि ये गाड़ियां लें उनसे, उन गाड़ियां लेने के लिए, और बाकी जो भी लवाजमात है वो लेने के लिए। इसका मंथली जो खर्चा है रेंजर का वो 22 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। 22 करोड़ रुपए हर महीने सरकार इन रेंजर्स पे खर्च करेगी, तनख्वाहों की सूरत में, डीजल पेट्रोल की सूरत में, और जो चीजें होती हैं उनकी सूरत में ये खर्च करेगी। सवाल ये है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन का एक दरीना मुतालबा था कि उनकी तनख्वाहें जो है वो 37,000 की जाए। बजट में अप्रूवल होने के बावजूद भी ये तनख्वाहें उनकी नहीं बढ़ाई गई, और अक्रॉस द बोर्ड जो है ये तनख्वाहें बहुत कम है। तो 37,000 कहते हैं कि हमारे पास नहीं है देने के लिए मंथली। तो मेरा सवाल यह है कि 1 अरब रुपया डेवलपमेंट फंड से निकाल के रेंजर्स बनाई जा रही है अवाम को कुचलने के लिए, और 60 करोड़ की गाड़ियां ली जा रही हैं और 22 करोड़ महीने का खर्चा कर रहे हैं, तो ये तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते। ये नाइंसाफी इस वक्त जो है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रही है। नाज़रीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क से बाहर जा भी चुके हैं और कोशिशें कर रहे हैं, और हम आए दिन हादसात के बारे में सुनते हैं कि यूनान के साहिल पे कश्ती डूब गई, लीबिया के साहिल पे कश्ती डूब गई, इटली के साहिल पे कश्ती डूब गई, इतने लोग मारे गए उसमें बेशुमार पीओजेके के लोग भी होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट 2024 की आई है उसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग यानी मुल्क से बाहर जाने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान ने इसमें नंबर 1 पोजीशन इख्तियार कर ली है। 16 लाख पाकिस्तानी जो है वो लीगली 2024 में पाकिस्तान से गए हैं। अब इलीगल उसके अलावा हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल हो सकती है। इसके अलावा नाजरीन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पीओजेके के हवाले से कि एक नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसको कहते हैं, जिसमें नन्हे मुजाहिदिया तैयार कर रहे हैं। नन्हे यानी क्यूट, स्मॉल। नन्हे मुजाहिद जो है ये 8 साल से 15 साल के लड़कों की ट्रेनिंग होगी, जो 6 स्टेयर केस ट्रेनिंग उसको कहते हैं। उसके 6 उसके मरले होते हैं और उसमें इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें वेपन की ट्रेनिंग है, कॉम्बैट ट्रेनिंग है, बॉर्डर क्रॉस करना और फिर वापस आने की ट्रेनिंग है, फिर इसमें जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ जिम्नास्टिक है और बेशुमार चीजें हैं। और ये तैयारी इनकी जो है वो पाकिस्तान के आर्मी के जेसीओ जो है सफेद कपड़ों में जाके करेंगे। तो जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको भी नहीं पता कि ये फौजी है। और इसके साथ साथ सीनियर जहादी जो है वो इन ट्रेनिंग कैंप्स को चलाएंगे, 4 जगहों पे चलाएंगे, मुजफ्फराबाद में भी चलाएंगे और दीगर जगहों पे भी चलाएंगे। तो ये सब करने के लिए इनके पास पैसे भी हैं, वसाइल भी हैं, बर्बादी और तबाही का जो है वो सामान बनाने के लिए ये हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल जो है वो सुनने के लिए ये तैयार नहीं रहते। ये वीडियो आपको जो मैंने अभी दिखाई है, इस वीडियो में साफ जाहिर है कि सदाकत मुगल कश्मीरी इज इन डिस्ट्रेस, और उन्होंने एक डिस्ट्रेस अपील की है। इससे हटके कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पॉलिटिकल अलाइनमेंट उनकी क्या है, इससे कता नजर वो एक इंसान है।
और इंसान के साथ इंसानियत सोच सलूक करना इंतहाई गैर इंसानी फेल है। लिहाजा जो है सदाकत मुगल के लिए आवाज उठानी बनती है और उठानी चाहिए, हर फोरम पे उठानी चाहिए। वो कोई बंदूक बरदार नहीं है, वो कोई बंदूक उठा के कोई पीओजे में काम नहीं कर रहा, वो ह्यूमन राइट्स के इशू पे काम कर रहा है, पॉलिटिकल राइट्स, ह्यूमन राइट्स इश्यूज के ऊपर बात कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से सदाकत मुगल साहब के लिए जो है वो एक आवाज उठाई जाएगी, उनकी बाजियाबी के लिए, उनकी रिहाई के लिए। और बाकी चीजों पे भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।